नमस्कार। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को जमानत मिल चुकी है। वो बाहर आ चुके हैं, रिहा हो चुके हैं और इससे पूर्वांचल की राजनीति कितनी बदलेगी, ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी बदल सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, विनय शंकर तिवारी के बाहर आने से सपा को कितना फायदा होगा, साथ ही जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है या फिर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स है वो किस तरह से बदलेगी? देखिए, फायदा नुकसान की बात तो इसमें है ही, बिल्कुल है। लेकिन पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी इससे बड़ी पहचान ये है कि वो बाहुबली पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे हैं। उनके भाई कुशल तिवारी सांसद भी रहे हैं। मैं परिचय आपको इसलिए डिबेट की शुरुआत में दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्या असर है। पूर्वांचल की राजनीति में एक केंद्र हुआ करता था गोरखपुर, और गोरखपुर में एक सियासी अदावत के दो केंद्र थे, मठ वर्सेस हाता। ये लड़ाई हमेशा से होती रही। तिवारी हाता हमेशा सुर्खियों में रहा, हमेशा चर्चाओं में रहा। 7 अप्रैल को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। मैं आपको टाइमलाइन के साथ बता रहा हूँ। 7 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग ठिकानों पर लखनऊ, गोरखपुर में छापेमारी होती है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म है। उस फर्म पर ईडी ये आरोप लगाती है कि इन्होंने जो लोन लिया, जो सीसी कराया कुछ 1100 समथिंग करोड़ का, उसमें से 754 करोड़ रुपए इन्होंने जमा नहीं किए। इस तरीके के आरोप लगते हैं। तिवारी फैमिली जो है, विनय शंकर तिवारी की फैमिली, वो ये कहती है कि हमारा पूरा मसला कोर्ट में है और अलग अलग उन्होंने दस्तावेज दिखाए, सारी बात रखी कि हमको बेवजह परेशान किया जा रहा है। खैर, 45 दिन बाद, 7 अप्रैल से तकरीबन 45 दिन बाद विनय शंकर तिवारी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो है वो जमानत देती है। जमानत भी मिल जाती है उनको, और ईडी ने जो कुछ उनको पर कार्रवाई की थी, इनको भी जमानत मिलती है, इनके एक साथी को भी जमानत मिलती है। 10-11 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अब जमानत मिलने के बाद क्या बदलेगा? जब 7 अप्रैल को ये कार्रवाई हुई तो तब से लेकर अब तक अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि हाथा नहीं भाता, हाथा नहीं भाता। ये बात वो बार बार कह रहे थे कि इस तरीके का जो अन्याय हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि तिलक नहीं लुभाता। फिर उन्होंने कहा कि पीडीए में जो पी है वो पंडित जी भी है। तो अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे थे कि विनय शंकर तिवारी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके साथ साथ ब्राह्मण वोट जुड़ा हुआ है। देखिए, हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है, जो भी राजनीति को समझता है वो हरिशंकर तिवारी को जानता है। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के, आप बाहुबली कह लीजिए, रॉबिन हुड कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, लेकिन ये है कि वो लगातार विधायक बनने वाले, अलग अलग सरकारों में मंत्री रहने वाले, और जिनका दबदबा था, जिन्होंने विधायक और सांसद बनाए हैं, वो थे हरिशंकर तिवारी। 1985 में वो अपना पहला चुनाव जीते थे, वो भी निर्दलीय जीते थे, वो भी जेल के अंदर से जीते थे। तो ये बताता है कि उनका सियासी कद, पद और रुतबा क्या था। अब उनके 2 बेटे हैं, कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी। कुशल तिवारी को आप भीष्म शंकर तिवारी के नाम से भी जानते हैं। 2009 में वो सांसद भी बने थे। अब हरिशंकर तिवारी इस दुनिया में नहीं है। उनकी राजनीतिक विरासत उनके दोनों बेटों के पास है, भीष्म शंकर और विनय शंकर के पास, और थर्ड जनरेशन भी पॉलिटिक्स में आ गई है। अब विनय शंकर तिवारी को जमानत मिलने के बाद जाहिर सी बात है कि रिहाई होगी, और रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तिवारी परिवार ने तैयार किया है कि लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक एक लंबे काफिले में विनय शंकर तिवारी गोरखपुर पहुंचेंगे, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि तिवारी हाथा अभी भी पूरी मजबूती के साथ सियासत कर रहा है। एक तो इससे ये मैसेज, दूसरा ब्राह्मणों को मैसेज देने की कोशिश है, ब्राह्मण समाज को ये मैसेज देने की कोशिश है कि आपके नेता, आपकी पॉलिटिक्स का जो केंद्र है, पूर्वांचल के ब्राह्मणों की राजनीति का जो केंद्र है, वो आज भी तिवारी हाथा है, और तिवारी हाथा पूर्वांचल में खुद को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये बात तो हो गई तिवारी हाथा के पहलू से। समाजवादी पार्टी का इसमें क्या है? समाजवादी पार्टी को इसमें क्या मिलेगा? देखिए, विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में है, और जाहिर सी बात है कि 2027 में वो चुनाव लड़ेंगे, चिल्लू पार से चुनाव लड़ेंगे। उनके जो बड़े भाई हैं कुशल तिवारी, वो सांसद रह भी चुके हैं, और अभी 2024 में डुमरियागंज से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, बड़े कम अंतर से वो चुनाव हार गए। दोनों भाई समाजवादी पार्टी में हैं, और पूर्वांचल में अखिलेश यादव को एक मजबूत परिवार की ज़रूरत है, मजबूत राजनीतिक कद वाले परिवार की ज़रूरत है। तो वो, उनकी जो सारी इच्छाएं हैं वो तिवारी परिवार में फुलफिल हो जाती हैं। तिवारी परिवार को राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत है, वो उनको अखिलेश यादव से मिल रहा है।
विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे, सबसे मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर विनय शंकर तिवारी के साथ खुलकर खड़े हैं तो ये उनके लिए एक मजबूती है। और दूसरा, तिवारी फैमिली का समाजवादी पार्टी में होना ये अखिलेश यादव के लिए मजबूती है। अब जो संकेत मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का जो चुनाव है, जो वोटिंग होगी, वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण होने वाली है? मैं एक रीजन की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल की। क्या ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, जो राजनीतिक असहमतियां थी, वो एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी? जो किसी ज़माने में हमने देखा, किसी दौर में, मतलब जब 99 और 2000 का समय आया, उस वक्त तो ये बिल्कुल उरूज पर हुआ करता था। क्या एक बार फिर वो देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा कोई समीकरण बनता है ठाकुर बनाम ब्राह्मण का, तो उसमें फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हर सरकार के लिए, हर पार्टी के लिए ज़रूरी रहे हैं। चाहे 2007 में आपने मायावती के प्रयोग देखे हों, 2012 में समाजवादी पार्टी को देखा हो, 2017 में ब्राह्मण बड़ी तादाद में, बड़ी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे, खड़े हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। फिर 2022 में भी आपने यही नतीजा देखा। 2022 में आपने देखा कि परशुराम का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछला था। तो क्या 2027 का जो चुनाव है, ये भी एक बार फिर ठाकुर बनाम ब्राह्मण होने वाला है? क्योंकि विनय शंकर तिवारी के मसले को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हाईलाइट किया है, और सिर्फ विनय शंकर तिवारी की बात नहीं है महिमा, इसमें बात बनारस वाले मिश्रा जी की भी है। बनारस वाले मिश्रा जी की भी बात इसमें है। अब फिर चुनाव आएगा तो खुशी दुबे का भी मुद्दा उठेगा। ठीक है, विकास दुबे अपराधी था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन खुशी दुबे के साथ क्या हुआ, बनारस वाले मिश्रा जी के साथ क्या हुआ? और आपने तो देखा कि अभी 7 मई को तमाम ब्राह्मणों को अखिलेश यादव ने बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी, बातचीत की थी, और उसमें बहुत से पीड़ित परिवार भी पहुंचे थे जिनका ये कहना था कि उनको इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ब्राह्मण पॉलिटिक्स को समझ गए कि ब्राह्मणों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उधर तिवारी हाता में विनय शंकर तिवारी की वापसी हो गई है, वो और ज़्यादा मजबूती के साथ अब समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर चलेंगे मजबूती से। और देखिए, जो पूरा मामला हुआ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस मामले में अखिलेश यादव लगातार साथ खड़े रहे, उन्होंने साथ छोड़ा नहीं तिवारी फैमिली का। तो तिवारी परिवार भी इसको चीज़ को देख रहा होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विनय शंकर तिवारी की रिहाई के बाद अब जो ब्राह्मण और ठाकुर पॉलिटिक्स है, वो उत्तर प्रदेश में और गर्मा सकती है। जी बिल्कुल। और विनय शंकर तिवारी के बाहर आने से समाजवादी पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें भी काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। राजनीति और दिलचस्प भी हो जाएगी। हालांकि फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।